हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। एज यू नो, हम आपके फार्मा के यूनिट 5 के टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ ड्रग पढ़ लिया है, कुछ टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ ली है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ए, डी, एम, ई। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, बी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एलिमिनेशन। जो फर्स्ट पैरामीटर हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, उसमें हमने पढ़ा था कि ड्रग जो है आपने किसी भी रूट से ले लिया है, तो ड्रग एंटर कर गया बॉडी में, अब उसने ब्लड वेसल्स में जाके अब्सॉर्ब होना है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स तक तो वो पहुंच गया है, ब्लड स्ट्रीम तक तो वो पहुंच गया है, अब उसने टिश्यूज में एंटर होना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, मतलब ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूशन तक वो नहीं पहुंचा था, वो एब्जॉर्प्शन में पहुंचा था। कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में, फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू ब्लड स्ट्रीम तक। अब उसने क्या करना है, टिश्यूज में एंटर करना है ड्रग ने, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है लिपिड सॉल्युबिलिटी। हमने पढ़ा था जो ज्यादा लिपोफिलिक ड्रग होते हैं वो जल्दी ज्यादा एब्सॉर्ब होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी उनकी जल्दी ही होगी। नेक्स्ट आता है आयनाइजेशन। जो आयनाइज्ड ड्रग होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से एब्सॉर्प्शन स्लो डाउन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी स्लो डाउन होती है। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग भी डिस्ट्रीब्यूशन को स्लो डाउन करती है। अब आता है ब्लड फ्लो। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा होता है, तो वहाँ पर ड्रग की एब्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगी क्योंकि ब्लड फ्लो वहाँ पर ज्यादा पहुंच रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट आता है पीएच। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो एसिडिक होते हैं और जहाँ पर जाके उन्होंने अपना एक्शन परफॉर्म करना है ना, वो भी एसिडिक होंगे। तो एसिडिक एसिडिक होंगे तो एब्जॉर्प्शन फास्ट और डिस्ट्रीब्यूशन भी फास्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ ऐसे ड्रग होते हैं वो एसिडिक है, पर जहां पर उन्हें जाके अपना एक्शन परफॉर्म करना है वो बेसिक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा नहीं होगी ड्रग की। ठीक है। और कुछ बेसिक ड्रग है और जहां पर उन्होंने एक्शन भी परफॉर्म करना है वो भी बेसिक साइट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास परमेबिलिटी। जिस फॉर एग्जाम्पल हमारे जो ब्रेन है वहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर प्रेजेंट होता है, वो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जिनको क्रॉस नहीं करने देता है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी स्लो डाउन होगी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको वीडी के नाम से भी जाना जाता है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपने लिया था और कितना प्लाज्मा में एट द टाइम प्रेजेंट है। मैंने बोला कितना अमाउंट ऑफ ड्रग आपने लिया है और प्लाज्मा में उस ड्रग का कितनी कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है, दैट इज वीडी। इसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाय सी। ए फॉर अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, जितना आपने लिया था ड्रग और जितना उसमें प्लाज्मा में उसकी कंसेंट्रेशन है, दैट इज सी। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। जो हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि रूट, किस रूट से आपने ड्रग लिया है और वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच रहा है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब ब्लड स्ट्रीम से टिश्यूज में जाएगा। नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ड्रग इनएक्टिवेशन, मतलब अब ड्रग जो है इनएक्टिवेट होगा, नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट होगा। और मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो केमिकल चेंजेस ऑफ ड्रग विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म, और इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। केमिकल चेंज आते हैं ड्रग में, ठीक है, विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने बोला कि नॉन पोलर से वो पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस ही आ रहे हैं कि हर एक ड्रग का जो ओरल रूट से लिया जाता है उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है जाके। अदर साइट्स भी होती है जहाँ पे मेटाबॉलिज्म हो सकता है, जैसे कि इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी और स्किन। हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। एज यू नो, हम आपके फार्मा के यूनिट 5 के टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन, जिसमें हमने सोर्सेज ऑफ ड्रग पढ़ लिया है, कुछ टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ ली है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। फार्माकोकाइनेटिक्स में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ए, डी, एम, ई। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, बी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, एम फॉर मेटाबॉलिज्म और ई फॉर एलिमिनेशन। जो फर्स्ट पैरामीटर हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, उसमें हमने पढ़ा था कि ड्रग जो है आपने किसी भी रूट से ले लिया है, तो ड्रग एंटर कर गया बॉडी में, अब उसने ब्लड वेसल्स में जाके अब्सॉर्ब होना है, दैट इज एब्सॉर्प्शन। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स तक तो वो पहुंच गया है, ब्लड स्ट्रीम तक तो वो पहुंच गया है, अब उसने टिश्यूज में एंटर होना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग अ ड्रग फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू द टिश्यूज ऑफ द बॉडी, मतलब ब्लड स्ट्रीम में डिस्ट्रीब्यूशन तक वो नहीं पहुंचा था, वो एब्जॉर्प्शन में पहुंचा था। कहाँ पर? ब्लड स्ट्रीम में। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना एब्जॉर्प्शन से, जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है उस टाइम पीरियड में जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फॉर एग्जांपल, जो ओरल ड्रग होते हैं वो लीवर में मेटाबॉलिज होते हैं, और ट्रांसडर्मल ड्रग जिनको स्किन के ऊपर लगाया जाता है, तो वो कहाँ उनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म स्किन में होता है।
और जो आप एरोसोल्स की फॉर्म में ड्रग लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म लंग में होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एक्सक्रीशन, जो लास्ट पैरामीटर है एक्सक्रीशन। अब बॉडी में वो एब्जॉर्ब भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, इनएक्टिवेट केमिकल चेंजेस भी आ गए उसमें, नॉन पोलर से पोलर में कन्वर्ट हो गया। अब उसने क्या करना है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है ड्रग ने। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कौन कौन से ऐसी रूट होती है, किडनी के थ्रू भी हो सकता है, थ्रू किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्लाइवा की फॉर्म में भी हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क की फॉर्म में भी होता है। तभी कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि वो बेबी को भी ट्रांसफर हो गए। फॉर एग्जाम्पल लिथियम हो गया, वो भी हम प्रेगनेंसी में नहीं देते हैं। और लंग्स में भी एक्सक्रीशन, लंग्स के थ्रू भी जो है एक्सक्रीशन होती है। ये कुछ रूट्स थी। द फर्स्ट वन इज किडनी, सेकेंड वन इज saliva, द थर्ड वन इज ब्रेस्ट मिल्क और लास्ट है लंग्स। लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रीनल एक्सक्रीशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब देखो जो ड्रग साइज में बड़ा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में एज कम्पेयर टू जिनका साइज छोटा है। पोलैरिटी, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो आयनाइज्ड होते हैं। आयनाइज्ड ड्रग जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होंगे और एक्सक्रीट भी जल्दी हो जाएंगे। अब यूरिन पीएच, अब वही बात आ गई कि अगर यूरिन का पीएच एसिडिक है तो एसिडिक जल्दी ही, एसिडिक ड्रग जो है वो जल्दी ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी से। लास्ट टॉपिक है एलिमिनेशन काइनेटिक्स। ठीक है। इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है इसमें क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, मतलब उतना ही अमाउंट हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए जितना आपने लिया है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ एलिमिनेशन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। नेक्स्ट आता है कांस्टेंट परसेंटेज एलिमिनेटेड ईच टाइम, मतलब कांस्टेंट प्रपोर्शन ही एलिमिनेट होना चाहिए हर 1 घंटे में। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 बजे मेडिकेशन ली, आपने 100 mg ली थी, तो 2 बजे जो है उसका कांस्टेंट अमाउंट 50% जो है वो डिग्रेड हो गया और वो रह गया हमारी बॉडी में 50 से 100 से 50 रह गया। ठीक है। नेक्स्ट ये थी 1 बजे की बात, 2 बजे तक वो कितना रह गया, आपने 100 लिया था तो वो रह गया 50। 3 बजे तक 50 से दोबारा से 50% क्या होगा, एलिमिनेट होगा, तो 50 से वो 25 रह जाएगा। तो 50 50 50 50% ही हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है हर 1 घंटे में, तो 50% एलिमिनेट हो रहा है हर घंटे में, तो उसका जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रह रही है। ठीक है। तो कांस्टेंट परसेंटेज इज एलिमिनेटेड ईच टाइम, मतलब हर 1 घंटे में 100 से वो 50 रह गया, 50 से 25 रह गया, तो वो 50-50% ही एलिमिनेट हो रहा है, तो परसेंटेज कांस्टेंट रह रही है। हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, ये हाफ लाइफ का एग्जांपल ही था, पहले 100 था, फिर 50 था, फिर 25 हो गया। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, इतना हमारे ड्रग को टाइम लग रहा है कि वो हाफ हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये सब था फर्स्ट ऑर्डर जिसमें हमने पढ़ा कि रेट ऑफ जो एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए कंसंट्रेशन से। नेक्स्ट आता है हर 1 घंटे में जो है एलिमिनेशन जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, हाफ लाइफ भी जो है कांस्टेंट रहनी चाहिए। नेक्स्ट आता है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर का मतलब इसके ऑपोजिट चलेंगे हम, रेट ऑफ एलिमिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, जितना आपने लिया था जरूरी नहीं है हमारी बॉडी से उतना ही एक्सक्रीट आउट हो। नेक्स्ट आता है वेरिएबल परसेंटेज ऑफ एलिमिनेशन, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 बजे मेडिकेशन ली, दैट इज 100 mg ली, तो 2 बजे वो 10% डिग्रेड हुई, मतलब 2 बजे तक वो 90% रह गई। ठीक है। 2 बजे के बाद वो 20% हुई, मतलब वो 50-50 नहीं हो रही है, वो उसका कांस्टेंट प्रपोर्शन नहीं है एलिमिनेट होने का, वो हर घंटे में अलग अलग अमाउंट में डिग्रेड हो रही है। हाफ लाइफ इज नॉट कांस्टेंट। ये था हमारा, इसमें हमने हर एक चीज़ जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि एडीएमई क्या होता है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। Almost we have done with each and every concept. So I hope you like this video. Thank you.